मित्रों, शुद्ध आचार विचार व व्यवचार हर मनुष्य के अंतःकरण में स्थित है। जो जिसे अंतःकरण में जगह दे देता है वही आचार विचार उसको स्थायी रूप से ग्रस्त कर लेते हैं। इसलिए हर मनुष्य को यह समझना होगा, जीवन क्षणिक है, उसका उपयोग बड़ी ही सावधानी से करना है। यह संसार एक मायाजाल है, उसमें अगर एक बार भ्रमित हुए तो सारा जीवन उसी चक्र में घूमते रहोगे। कहीं उस ब्राह्मण स्त्री पुरुष की तरह मत हो जाना जिन्होंने कामवश होकर एक दूसरे की हत्या जैसा जघन्य कार्य कर दिया, फिर मनुष्य योनि छोड़कर उसी योनि में जाना पड़ा। उस योनि में भी अपने बैर भाव से मुक्त नहीं हुए, फिर देव योग से बिना प्रयासी भगवत धाम प्राप्त करने में सफल रहे। ऐसा उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के साथ कैसे हुआ जिनसे उन्हें सद्गति मिली? यही जानने के लिए हमारी इस कथा को ध्यान से सुने तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन काल में अंग देश में एक नगर है, उसमें देवल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़े ही वेद पाठी विख्यात ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ था। उसका पूरा परिवार बड़ा ही धर्मनिष्ठ व ईश्वर भक्ति मार्ग पर चलने वाला था, किंतु देवल अपने कुल के बिल्कुल विपरीत था। उसने वेद शास्त्रों को छोड़कर वाद्य यंत्रों में मन लगाया तथा नाच गाने द्वारा लोगों का मनोरंजन करने लगा। ब्राह्मणत्व को उसने बिल्कुल त्याग दिया तथा गीत नृत्य और गायन के द्वारा देवल ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। फिर अपने नृत्य गायन की कला के बल पर राजभवन में प्रवेश करने में भी सफल हो गया। अब उसकी राज दरबार में काफी पूछ थी और राजा की चापलूसी करके अच्छा मुकाम भी हासिल कर लिया था। राजमहल में रहने के कारण उसका अभिमान भी काफी बढ़ गया था। अब उसने पराई स्त्रियों को बुलाकर उनसे व्यभिचार करना भी शुरू कर दिया था। स्त्रियों के अलावा उसे और कुछ नहीं सूझता था। अभिमान के वशीभूत देवल दूसरों के दोष राजा को बतलाने लगा, जिससे उसके दुश्मनों की संख्या में भी इजाफा हो गया था, जो उसे मारने की तरकीब ढूंढते रहते थे। देवल ब्राह्मण की एक पत्नी भी थी जिसका नाम था कामिनी। वह अपने नाम के अनुरूप ही थी। बला की सुंदर स्त्री होने के साथ ही अच्छे व गदराए शरीर की मालकिन थी। नीच कुल में उत्पन्न होने के कारण उसकी मानसिकता भी वैसी ही थी। अपने सुंदर होने का अभिमान उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने पति की अनुपस्थिति में वह कामी व व्यभिचारी पुरुषों को घर बुलाकर अपनी यौन आकांक्षाओं को पूर्ण करती थी। फिर घर से बाहर किसी अन्य पुरुष के साथ कामाग्नि तृप्त करती। उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि वह हमेशा कामी पुरुषों की तलाश में घूमा करती थी। एक दिन उसने अपने पति देवल को अपने मार्ग का कांटा समझकर आधी रात को सोते हुए सर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने प्राणों को खोकर यमलोक पहुंचा, जहां उसके कुकर्मों को देखकर यमराज ने उसे भीषण नरक में डलवाया। उसके बाद उन नरकों को भुगतकर एक निर्जन वन में मांसाहारी पक्षी बना। उधर उसकी पत्नी कामिनी एक भयानक रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुई और फिर उनकी सारी संपत्ति लुटेरे लूट कर ले गए। इस प्रकार इस कुकर्मी ब्राह्मण दंपति का दर्दनाक अंत हुआ। फिर वह कामिनी भी नरक की यातनाएं भोगकर कोयल का रूप आया। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी, तभी उस मांसाहारी पक्षी ने अपने पूर्व जन्म को याद कर उस कोयल पर हमला कर दिया। उसने घायल होकर वह एक हवन में कुंड में जा गिरती है, जहाँ ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उधर बहेलिए ने भी उस पंछी का आखेट किया, जिससे वह भी उसी यज्ञ कुंड में जा गिरा और दोनों ही उस यज्ञाग्नि में भस्म हो गए। तब यमराज के दूत दोनों को यमराज के लोक ले गए। वहाँ भी दोनों अपने पूर्व कृत पापों को याद करके भयभीत हो रहे थे। उसके उपरांत यमराज ने उनके घृणित पाप कर्म पर दृष्टिपात किया। तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात उस हवन कुंड में गिरने के कारण
इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। इसलिए यमराज ने उन्हें उनके मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और पूछा, प्रभु, हम पापियों के साथ ऐसा क्यों? तब यमराज ने बताया, हवन कुंड में गिरने से तुम्हारे पाप स्वतः ही नष्ट हो गए थे। यह सब प्रभु की कृपा दृष्टि का फल था, या तुम्हारे पूर्व कर्म जिससे तुम मुक्त हुए हो। जय श्री कृष्ण।